हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हमने सलवार की कटिंग किस तरीके से की। अब इसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से हमें सिलना है। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि इस तरीके से तय लगा के रखेंगे तो हमें आसानी रहेगी। बस इसे इतना ही आप खोलिए। ये जो बीच का सेंटर है इसे मिलाते हुए इसे आप दूसरे को उठाइए। अब आप इसे इस तरीके से खोलिए और जो बीच के कुंदे थे हमारे पास, इसे आप उठाइए क्योंकि अंदर का साइड जो है वो सीधा है। तो एक पल्ले को ऐसे रख लीजिए और एक पल्ले को हम दूसरी साइड रख लेंगे। अब ये देखिए, ये दूसरी साइड है। इसे आप यहां से पकड़ के अब आप ये देखिए, ये जो एक कुंदा है जो बीच वाला वो इधर आ गया है और दूसरा कुंदा हमारा इस साइड आ गया है। आपको ऐसा करने पर कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब ये जो एक और पल्ला था हमारे पास बीच का, इसको आप पूरा खोल दीजिए। इसके ऊपर यहाँ से रखिए और जब भी आप सिलें तो थोड़ा ध्यान रखें कि जो किनारी वाला साइड होता है, हम जब कटिंग करते हैं तो एक साइड हमारी किनारी वाली होती है, तो अगर आप उसे मिला के चलें तो ज़्यादा अच्छा होगा, उससे फिनिशिंग आती है ज़रा। मैं बिल्कुल आपको स्टार्टिंग से बता रही हूँ जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे कि किस तरीके से जोड़ा जाएगा। अब ये जो दूसरा हिस्सा है इसको आप पूरा ऐसे आके मिला दीजिए। अब ये जो हमारे सारे जो पल्ले थे वो जुड़ चुके हैं। अब हम उठाएंगे बेल्ट को। ये देखिए, बेल्ट हमने इस तरीके से जोड़ लगा के रखा हुआ था, ये देख सकते हैं आप। इसको बस ऐसे ही उठाइए और इस तरीके से कम से कम 1.5 से 2 इंच छोड़ते हुए
आप इसे रखेंगे। उसके बाद इसे सिलाई को पक्की करते हुए अब आपकी दूसरी साइड जो है उसे भी जोड़ दीजिए। देखिए अब ये जो हमें नेफे के लिए मोड़ना है, यहाँ पे आप इसे नाखून से ऐसे प्लेन करके दोनों साइड से ऐसे मोड़ते हुए सिलाई लगा दीजिए। अब इसे इतना लीजिए आप ऐसे करके और इस तरह से नेफे को मोड़िए और कोशिश कीजिए कि आप इसी हाथ पर इस तरीके से रखें। जब भी आप नेफे की सिलाई करें आप कोशिश कीजिए कि जो नीचे वाला कपड़ा है उस पर थोड़ी सी उंगली इस तरीके से दबाकर चलें। अब ये जो नेफा है हमारा इसे ऐसे पकड़िए और पूरा ऐसे करने के बाद ठीक यहाँ पर एक कट लगा लीजिए। ये बैक का कट है जो कि सेंटर में आता है। अब ये जो आपने कट लगाया है इसके बाद एक चीज़ और जो ध्यान रखने वाली है कि हर किसी में ये जो नेफे का साइज होता है ये अलग अलग होता है। किसी में चौड़ाई इतनी होगी तो किसी में इतनी होगी, किसी में और ज़्यादा भी हो सकती है। तो हमेशा हम इस तरीके से नहीं कर सकते हैं कि हमें 8 ही चाहिए या
इसका एक मेथड होता है। आप क्या कीजिए, यहाँ से 3 इंच छोड़ दीजिए और इधर से भी 3 इंच छोड़ दीजिए। ठीक है, ये आपका बना लगभग 9 सवा 9 के आसपास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये बैक का हिस्सा लेंगे और हमारा जो अब ये जो सेंटर पॉइंट है इसे आप खोल लीजिए और इसमें जो हमने कट लगाया था इसे आप यहाँ रख लीजिए। ठीक है, हमेशा बैक में 2 प्लीट्स आती हैं जिसे आप मिनिमम इतना और इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप ऐसे करेंगे, उसके बाद एक प्लीट इधर और एक प्लीट इधर, ऐसे करके लगा लीजिए। अब इसे वहां तक ले आइए हमने जहां पे निशान लगाया था। आपको मैंने दिखाया था कि मैंने 3-3 इंच पे छोड़ के निशान लगाया। तो ये हमारा निशान यहाँ आ रहा है, यहाँ तक आप इसे सिल लीजिए। ऐसा ही सेम दूसरी साइड भी कर लीजिए। अब ये जो सेंटर का हिस्सा है, अब हमें ये पता है कि हमें जितनी भी प्लेटें डालनी है वो सिर्फ इसके बीच में डालनी है। और जब भी आप किसी की भी बेल्ट में आप ऐसे लगाएं, प्लेटें बनाएं, तो आप अंदाजे से, अगर मान लीजिए कम थोड़े पतले इंसान की बेल्ट है तो आप थोड़ा साइड से 2-2 इंच छोड़कर भी आप प्लेटें डाल सकते हैं। कोई इसमें ये नहीं है कि भाई थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा तो गलत हो जाएगा, ऐसा इसमें कोई रूल नहीं होता है। ये नाप के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये आगे वाले सेंटर को हमने मिलाया और जो प्लेटें डालनी है ये देखिए आप किस तरीके से डालनी है। हमें इतने हिस्से में इस पूरे कपड़े की प्लेटें डालनी है। आप क्या करेंगे, ऐसे लीजिए थोड़ा सा जिसमें आपको लगे कि आपकी उंगली आ सकती है, और उसके बाद आप तो ये ध्यान रखें कि वो बराबर आए। अब उसके लिए आपको करना क्या है, साइड से आपको पता चल जाता है कि आपकी प्लेट्स जो हैं वो बराबर आ रही हैं। जैसे एक प्लेट आपने बनाई और दूसरी उतनी ही लेकर हल्की सी उसके नीचे दबा देंगे तो वो सारी इक्वल आएंगी बिल्कुल। और इस तरफ से अगर आप देखते हैं तो आपको हेल्प मिलेगी कि वो बराबर आपकी हैं या नहीं।
केवल 1 से 2 बार आप ये प्रैक्टिस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसे बनाने में, बहुत ही इजी तरीके से बन जाती है, किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है आपको। अब जो हमारी लास्ट प्लेट होगी वो हो सकता है 2 ना आ पाए, तो ये थोड़ी सी चौड़ी हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आप उसे पूरा ही ले लीजिए। सेम तरीका दूसरे साइड से भी करेंगे। आप पहले अपनी दूसरी साइड की प्लेटें चेक कर लीजिए कि वो कितनी कितनी गैपिंग पे हैं, तो जब आप इधर से बनाएंगे तो भी आपको आप ऐसे प्लेट करते जाइए और उसके ऊपर बेल्ट को इस तरीके से साथ के साथ जोड़ते भी जाइए। मुझे एक्चुअली ये आसान लगता है तो मैं उसी तरीके से आपको भी बता रही हूँ, ज़रूरी नहीं, आप अपने तरीके से भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये सारी प्लेटें बिल्कुल इक्वल हैं, कहीं से इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और ये बहुत ही आसान तरीका है जिससे आप प्लेटें बना सकते हैं। आप बिल्कुल किनारे की सिलाई लेते हुए, एक पैर की या उससे ज़्यादा की मत लीजिएगा, क्योंकि जब इंटरलॉक करना होता है तो वहाँ पर फिर वो दिक्कत देता है। एकदम किनारे की सिलाई आप लगाएंगे। और ये देखिए, आप जो कपड़ा है इसको बेल्ट की तरफ ही रखना है ऊपर। अब हम पोंचे तैयार कर लेते हैं। पोंचे तैयार करने का जो तरीका है, ये कपड़ा हमारा बचा हुआ है, इसमें आप बुकरम को कैसे नापेंगे, ये हमारा सलवार का नीचे का हिस्सा है,
अब आप इन दोनों को पकड़ के किनारे से ऐसे नाप लीजिए और थोड़ा फालतू लेते हुए ऐसे 2 पोंचे आप निकाल लीजिए। बीच में से इसे कट कर देते हैं। अब आप देखिए कि पोंचे किस तरीके से बनाए जाते हैं। ऐसे रखा, कपड़ा हमेशा आपको थोड़ा सा बुकरम छोड़ते हुए इस तरीके से लेना चाहिए, जिससे कि कितना भी हल्का कलर हो कपड़े का, बुकरम हमारी दूसरी साइड नजर नहीं आनी चाहिए। मैं आपको एक पोंचा तैयार करके दिखा रही हूँ। दोनों आपको उसी तरीके से बनाने होंगे। ये देखिए, अब ये थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ के इसे कट कर लीजिए आप। ये देखिए, ये जो दोनों साइड्स हैं इसको दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शन में रखना है, मतलब इसको इधर और इसको इधर। नीचे से सेम कपड़ा लेते हुए, दोनों को एक साथ लेते हुए अब इसे फोल्ड कर दीजिए। किनारे की सिलाई बिल्कुल किनारे की इस तरह से आप लगा लीजिए। उसके बाद सिंपल पोंचा अगर आप चाहते हैं, एक बूट का ये जो हमारा जो पैर होता है नीचे का, इसका इसी तरीके से आप सिलाई लगाते जाइए। ये मैं आपको सिंपल पोंचे बनाना बता रही हूँ, क्योंकि कई लोगों को तो पसंद ही यही होता है। अब आप इसके सेंटर में सिलाई लगा लीजिए।
ये एक्स्ट्रा जो है उसे काट के निकाल दीजिए। ये दोनों पोंचे हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। ये देखिए, अब इसे पूरा कैसे जोड़ते हैं आइए देखते हैं। आपके ये जो कुंदे यहाँ से दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों, आपको इन दोनों को हमेशा बराबर मिलाना है। इधर से फालतू कम हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन आपको इसे इक्वल लेके चलना चाहिए। इन दोनों को बराबर ले लीजिए आप। उसके बाद जितना आपका पहुंचा है उसका निशान लगा लीजिए। हमें चाहिए 8.5, तो आप 8.5 पे निशान लगाया। और हमेशा जो सलवार है उसमें थोड़ा तिरछा लेना चाहिए, ऐसे करके इसे पक्का कर लीजिए किनारे से। दोनों पैरों को एक साथ लेकर जोड़ते हुए ये दोनों बिल्कुल बराबर मिलने चाहिए। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद इस सिलाई को यहाँ से पूरा ले लीजिए और इसे यहाँ पे निकाल दीजिए बाहर, क्योंकि दोबारा जो पोंचा हमें स्टार्ट करना है वो यहाँ से दोबारा करना चाहिए। अगर मान लीजिए कुछ भी यहाँ पर प्रॉब्लम आई, थोड़ा भी ऊपर नीचे अगर हो जाता है, तो उसको आप यहाँ एडजस्ट कर सकें, ना कि उसका झोल यहाँ आए। तो आपको जब भी सिलाई करनी चाहिए, दोनों पोंचों की साइड से करते हुए सिलाई लेकर आएंगे आप। क्योंकि अक्सर ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो नहीं पता चलती हैं, लेकिन जब हम काम करते हैं थोड़ी बहुत दिक्कतें ये सब आती हैं। इन दोनों को मिला के थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए पूरी सलवार पर सिलाई लगा लीजिए। अब ये जो सिलाई मारी है हमने, लगाई है सॉरी, इसे आप तोड़ लीजिए। ये क्योंकि ये आड़ा होता है कपड़ा यहाँ पर, तो जितना आपको आवाज आ रही होगी, इसे खींचकर जितना आप तोड़ सकते हैं उसे तोड़ लीजिए। अब जो इसके बाद आप सिलाई लगाएंगे, उससे सलवार में जो खिंचाव आता है कई बार पहनने के बाद, कि भाई सलवार हमारी उठी उठी सी है और खिंचाव है, वो चीज कभी नहीं आती। अब उसी सिलाई के ऊपर आप दूसरी सिलाई लगा दीजिए। ये सलवार हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। मैं दिखा देती हूँ आपको। इस तरीके से आपने पूरी सलवार कैसे तैयार होती है उसे देखा। ये देखिए, ये आपके सामने हमारी जो बेल्ट है वो बहुत ही सुंदर तरीके से तैयार हो गई है बनकर। उसके बाद ये पोंचे हैं, ये भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, ये पोंचे हमारे 8.5 थे, ये बनकर तैयार हो चुके हैं। और ये सलवार पूरी रेडी है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।